कभी सोचा है घर का फ्यूज अचानक से क्यों उड़ जाता है, या फिर किसी डिवाइस से एकदम से एक चिंगारी सी क्यों निकलती है? ज्यादातर मामलों में ना इसका जवाब एक बहुत ही छोटे से शब्द में छिपा होता है, शॉर्ट सर्किट। तो चलिए आज हम इसी दिलचस्प और बहुत ही जरूरी टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। ये सारी घटनाएं सुनने में तो बहुत आम लगती हैं ना, पर क्या हम सच में जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट का असली मतलब क्या है और ये असल में होता क्यों है? आइए आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये शॉर्ट सर्किट है क्या। सब कुछ बस सबसे आसान रास्ता चुनने का खेल है। तो आसान भाषा में समझते हैं। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब बिजली मतलब कि करंट अपना जो तय रास्ता है ना उसे छोड़कर एक शॉर्टकट पकड़ लेती है, और ये शॉर्टकट उसे देता है बहुत ही कम रुकावट, जिसे हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस। और इसका नतीजा करंट की मात्रा अचानक से मतलब बेतहाशा बढ़ जाती है। इसे ऐसे सोचिए, बिजली ना थोड़ी आलसी होती है। वो हमेशा सबसे आसान रास्ता खोजती है। मान लीजिए कोई नदी बह रही है और उसके रास्ते में एक सीधी छोटी नहर बना दी जाए, तो जाहिर है सारा पानी उसी से बहने लगेगा। शॉर्ट सर्किट बिजली के लिए ठीक वही सीधी नहर है। अच्छा, अब समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट कितने तरह के होते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, दो अलग अलग रूप। पहला प्रकार है पार्शियल शॉर्ट। अब जैसा कि इस सर्किट में दिख रहा है, करंट अपने रास्ते में आने वाले किसी एक पुर्जे को, जैसे कि इस रेजिस्टर को, छोड़कर एक छोटा रास्ता बना लेता है। इससे सर्किट का सिर्फ एक ही हिस्सा प्रभावित होता है। और दूसरा, जो कि कहीं ज्यादा खतरनाक है, वो है डेड शॉर्ट। इसमें तो करंट पूरे के पूरे सर्किट को ही बाईपास कर देता है और सीधे पावर सोर्सेज आ जुड़ता है। ये बिल्कुल किसी बांध के टूटने जैसा है, जिससे करंट का एक खतरनाक सैलाब आ जाता है। तो कुल मिलाकर पार्शियल शॉर्ट एक छोटी सी लीक की तरह है, जिसे शायद संभाला जा सके, लेकिन डेड शॉर्ट वो तो पूरे सिस्टम को तबाह कर देने वाला एक धमाका है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये शॉर्ट सर्किट इतने खतरनाक होते क्यों हैं? इनके परिणाम क्या हो सकते हैं? सोचिए, जब करंट अपनी तय सीमा से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाए, तो ये बेकाबू एनर्जी एक ही चीज पैदा करती है, और वो है बहुत ज्यादा गर्मी। और असली खतरा एसी गर्मी से शुरू होता है। ये गर्मी तारों के ऊपर की प्लास्टिक की परत यानी इंसुलेशन को पिघला सकती है, नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को जलाकर राख कर सकती है, और सबसे बुरे हालात में ये एक भयानक आग की वजह भी बन सकती है। तो अब जब हम खतरा जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि इससे बचने और इसका पता लगाने के क्या तरीके हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे सर्किट्स में ना पहले से ही कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं, जैसे फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। जैसे ही उन्हें खतरे का यानी जरूरत से ज्यादा करंट का एहसास होता है, वो खुद को कुर्बान करके कनेक्शन तोड़ देते हैं और हमारे कीमती उपकरणों को बचा लेते हैं। पर फ्यूज का उड़ जाना तो सिर्फ एक अलार्म है। असली चुनौती तो उस छिपे हुए दुश्मन यानी शॉर्ट सर्किट को ढूंढ निकालना है। तो भाई ये किया कैसे जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल से उपकरण में है, वोल्ट मीटर। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसे सर्किट के उस हिस्से के दोनों सिरों पर जोड़ा जाता है जहां शॉर्ट होने का शक है। इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और जानते हैं, अगर उस हिस्से में सच में कोई शॉर्ट है, तो वोल्ट मीटर पर रीडिंग क्या आएगी? बिल्कुल सही, 0 वोल्ट। लेकिन सवाल यह है कि 0 ही क्यों? वेल, 0 इसलिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब ही है लगभग कोई रुकावट नहीं, 0 रेजिस्टेंस। और देखिए, जहां कोई रुकावट या रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, वहां वोल्टेज में कोई गिरावट यानी वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। सीधा सा हिसाब है। तो बस ये 0 वोल्ट की रीडिंग ही शॉर्ट सर्किट का पक्का सबूत बन जाती है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि शॉर्ट सर्किट की समस्या दरअसल प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के न होने से पैदा होती है। ये बिजली का वो रास्ता है जिसे कभी लिया ही नहीं जाना चाहिए था। तो शॉर्ट सर्किट तो बस एक कहानी थी। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है, उसमें और कितने ऐसे ही अदृश्य रहस्य और फॉल्ट्स छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।